क्रांतिकारी जय भीम। आपने जय भीम नहीं लिखा तो आप जाइए। देखिए, अमित शाह की आपने बात की, जो 12वीं के बाद हमको इंटर करने की नसीहत देता हो, वो आज अंबेडकर साहब पे, हमारे परम पूजनीय बाबा साहब पे ज्ञान देने की बात कर रहा है। और वो सदन के अंदर बोल रहा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। एक फैशन, उसके गले की आप आवाज को सुनिए, सुर को सुनिए। अगर उसके सुर पे ताल भिड़ाने वाला अगर कोई तबला वादक हो ना, तो वो भी गरिया के भाग जाएगा। ऐसी उनकी फटे हुए टेप रिकॉर्डर की आवाज हो गई। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, वैसे तो वे गृह मंत्री है, मैं उनको कोई नसीहत नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं एक चेतावनी आप समझ लीजिए, या वार्निंग समझ लीजिए, या अल्टीमेटम समझ लीजिए। अगर गृह मंत्री जी माफी नहीं मांगते हैं तो उनका इसका परिणाम गलत हो सकता है, क्योंकि चुनाव भी बहुत जल्द होने वाला है। नहीं, मैं धमकी किसी को नहीं दे रहा हूँ। दिल्ली में चुनाव है, हो ही रहा है। यूपी में एक दलित तबका, बहुजन समाज, और बिहार में बहुजन समाज की आबादी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करती आई है। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति उनके दिमाग में बैठी हुई है। लोग दोषारोपण करते हैं कि मनुस्मृति ब्राह्मण ने लिखी। आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मनुस्मृति लिखी। एक समय था कि दो वंश रहते थे, एक चंद्रवंश, एक सूर्यवंश। सूर्यवंशी भगवान राम के थे। चंद्रवंशी जो थे वो यादव, जो आज का यादव समाज है, यादव समाज चंद्रवंशी। और मनुस्मृति लिखने वाला अगर कोई था तो वो यादव समाज था। इसका प्रमाण भी आप लोगों को मिल जाएगा। बोलिए, आपका क्या था? नहीं, मैंने धमकी नहीं दिया है। मैंने बताया कि हाँ, ये तो आप चल, क्योंकि बहुजन समाज के जो नेता है, आप समझ नहीं रहे। देखिए, मैं इसीलिए बार बार पत्रकारों से बोलता हूं कि आप लोगों को पढ़ने लिखने और समझने की जरूरत है। उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया और बोला क्या? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। मतलब परम पूजनीय बाबा साहब जो हमारे लिए भगवान से भी बढ़ के, भगवान ने हमको जो दिया हम जानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने हमको क्या दिया, आप लोगों को क्या दिया, ये आप सब लोग जानते हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो इन मैडम के हाथ में आज कैमरा और माइक नहीं होता। अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये आप मुसलमान पत्रकार हैं, आपके हाथ में माइक नहीं होता। ये सब बाबा साहब की वजह है। सुनिए, बाबा साहब अगर नहीं होते, सुनिए, मैं आपको समझा ही रहा हूं, आप समझिए। पहले आप बताइए, संविधान, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? लोकतंत्र का निर्माण कैसे होता है? राजीव गांधी जी निर्माण किए हैं लोकतंत्र। क्या समझ रहे हैं? हर चीज पर अगर किसी का कब्जा है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। और ये उंगली है ना साहब, ये बाबा साहब की उंगली है, और ये उंगली उसी तरफ इशारा करती है। समझ रहे हैं ना किस तरह? कि बहुजन जहां तक, मतलब कुछ लोग तो तर्क उस समय दिए थे कि बाबा साहब की उंगली जिस ओर इशारा करती थी कि सारा सब कुछ सामान बहुजनों का। लेकिन बाबा साहब बहुजनों के ही नेता नहीं थे, दलितों के ही नेता नहीं थे। बाबा साहब सबसे बड़े नेता थे अगर किसी के, तो ब्राह्मणों के नेता थे। आप बताइए कि बीएसपी है, ब्राह्मण सबसे आगे रखती है। कांग्रेस है, सबसे आगे ब्राह्मण को रखती है। आजाद समाज है, ब्राह्मण को आगे रखती है। देखिए, पूरा देश जय भीम के नारों से गूंज रहा है। आकाश पाताल रसातल धरातल महातल भूताल सब कुछ जय भीम के नारों से जय घोष हो रहा है। चारों तरफ अगर आप ध्यान लगा के महसूस करेंगे ना, पहले हम लोग क्या थे कि जब बैठते थे ना, ओ, लेकिन आज क्या है, हम लोग ध्यान लगाते हैं, कहते हैं जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, जय बाबा साहब। इससे एक नई ऊर्जा, और ये नई ऊर्जा देने वाला कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऊर्जा देने वाला कौन है? बुद्ध भगवान।
आप बताइए कि हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उसे तो पूरे देश को ताकत इस मिल रहा है। नए शांत रहिए भारत पहले। में, अरे सुनिए इस पहले, नए भारत अमित में शाह मोदी जी, मोदी कीजिए अमित बस। शाह जी कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं, जय भीम, हम बुद्ध के देश से आए हैं। वो कभी नहीं बताते हैं कि हम सावरकर के देश से आए हैं। वो कभी नहीं बताते हैं कि हम गोडसे के देश से आए हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमने अगर बता दिया कि हम गोडसे के देश से आए हैं या सावरकर के देश से आए हैं तो मिमिक्री। सावरकर ने माफी मांगी। अरे उन्होंने तो कहा माफी नहीं मांगेंगे भैया, तो आप सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, माफी तो उनको मांगना पड़ेगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और आप तो मानस प्रेमी हैं महाराज। मानस में लिखा हुआ है कि बिना न मानस जलद गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। तो भय दिखाना मानस के तौर तरीके से, अरे गुंडागर्दी अगर ये करिएगा। उन्होंने साफ साफ कहा है, मेरा कहने का मतलब यह था जो राहुल गांधी जो नौटंकी कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। देखिए, आपने नौटंकी की बात की, इससे बड़ा कोई नौटंकी बाज हैगा जी? याद है ना जी कौन किया था? कौन किया था ये बताइए, कौन किया था? वो नौटंकीबाज था कि नहीं था? खाली डिब्बा गोल ऐसे करके कोई दिखा रहा था, मैं इशारा नहीं करना चाहता, कौन किया था वो नौटंकीबाज था। माथे पे, 1 मिनट में बता रहा हूं आपको, माथे पे यो सिक्का चिपकाया और यो गिराया। ये नौटंकीबाज कौन था भाई? कौन था वो नौटंकीबाज? शांत रहिए। वो कौन नौटंकीबाज था? नरेंद्र मोदी था। अब आप बताइए, उससे बड़ा नौटंकीबाज इस पृथ्वी पर कोई है? अपमान करेंगे मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे आप? मैंने मिमिक्री नौटंकीबाज करेंगे, किया। नौटंकी करेंगे। नौटंकीबाज का किया है। नौटंकीबाज को नौटंकीबाज कहूंगा, 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 कहूंगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप माइक हटाइए। अनुराग ओझा की गिरफ्तारी तय है। क्यों? क्योंकि आप अपमान कर रहे हैं। देखिए, अगर संविधान की बात करना गिरफ्तारी है तो आप कर लीजिए भाई, गिरफ्तार कर लीजिए। अगर संविधान की बात करना, बाबा साहब की बात करना आप लोगों के खिलाफ हिसाब से जुर्म है, तो अनुराग ओझा जय भीम जय संविधान बोलकर ये जुर्म करता है। आप स्वर्ग नहीं जाना। अगर नीली टी शर्ट पहनना, अगर नीली टी शर्ट पहनना, सफेद टी शर्ट पहनना प्रेस वाली, अगर आपके हिसाब से जुर्म है तो अनुराग ओझा जुर्म करता आप स्वर्ग नहीं रहेगा। ब्राह्मण होकर संविधान की बात करना अगर जुर्म है तो अनुराग ओझा जुर्म करता रहेगा। आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते? स्वर्ग? देखिए, स्वर्ग तो हम लोग जाएंगे, ये हमको अमित शाह नहीं सिखाएगा स्वर्ग कैसे जाना है। अगर अमित शाह सिखा रहा है कि स्वर्ग कैसे जाना है, तो आप बताइए कि सिरिंगी की तबीयत खराब थी, दुर्भाग्यवश, अगर भगवान न करे ऐसा कुछ होता है तो स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा। आप बताइए कि अभी कई लोग भाजपा के मरे हैं जल्दी। अमित शाह ने अमित शाह जी कि जय श्री राम छोड़ के जय भीम का जाप करना चाहते हैं। देखिए, हम तो जय भीम 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 क्रांतिकारी जय भीम बोलते रहते हैं। आपको दिक्कत है? हमसे बड़ा रामवादी हैं आप, हमसे ज्यादा राम के बारे में जानते हैं। बुला लीजिए भाजपा। चुटिया हमसे बड़ा अमित शाह का है, जितना अमित शाह के पूरे सर में बाल है उससे बड़ी मेरी चुटिया है। सिर्फ सुनिए, पूरी भाजपा को बुला लीजिए, अनुराग ओझा से अकेले राम पे डिबेट करने के लिए तैयार है। राम बनना आसान बात थोड़ी है भाई, राम बनना आसान बात है? आप बताइए पत्रकार महोदय, बोलिए। अमित शाह जी हनुमान है सर। हनुमान है? अमित शाह हनुमान है? हनुमान क्या महाराज, हनुमान जी का भी आप अपमान कर रहे हैं। आखिर में ये बता दीजिए, उन्होंने हनुमान जी मांगेंगे न इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे आप लोग? वो माफी भी मांगेंगे, इस्तीफा भी देंगे और फिर वहां जाएंगे जहां 92 दिन तक होते। सपना देख के आए कौन? आप? सपने में तो नरेंद्र मोदी मेरे आया था। और उसने बोला है कि चाबुक मेरा टाइट है। तो हमने कहा चाबुक महाराज किसके लिए टाइट किए हो? कह रहे 1 दिन मैं आऊंगा। हमने कहा कब आओगे? कह रहा 8 बजे आऊंगा। मैंने कहा क्या बोलोगे? बोला भाइयों बहनों मित्रों, जिसने भी अंबेडकर का अपमान किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उसको इसी चाबुक से मारेंगे। और चाबुक किस प्रकार से होगा वो जनता तय करेगी। तो हमने कहा महाराज जी भी बता दीजिए। उन्होंने कहा वोट के चोट से इस चाबुक का बदला लिया जाएगा, अंबेडकर के अपमान का बदला इसी चाबुक से लेंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी दिख रहे हैं ना, मायावती जी दिख रही हैं। देखिए, कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है मैंने नहीं दिख रहा है। कौन बोल रहा है, जिंदा वही है जो बोल रहा है। बहन जी भी बोल रही है, भाई साहब भी बोल रहे हैं। राहुल जी तो लगातार सदन के अंदर बैठ के, सदन के बाहर हल्ला बोल कह रहे हैं कि जिंदा लाश बने हुए इंडिया गठबंधन। जिंदा लाश? देखिए, बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो भाजपा जी अकड़ चुके हैं। आए कुछ भी हो जाए, गृह मंत्रालय अपना है, कुछ भी हो जाए प्रधानमंत्री अपना है, कुछ भी हो जाए रक्षा मंत्री अपना है। तो इन लोगों को अहंकार हो गया। जाइए भैया जिसको जाना है, इन लोगों को अहंकार हो गया। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरी तपस्या
तपस्या में कोई कमी रह गई? इनकी तपस्या में सबसे बड़ी कमी रह गई अब कि ये 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। इनकी तपस्या में सबसे बड़ी कमी ये रह गई कि ये संविधान बदलने वालों तो को भी। अम्बेडकर पे फैशनगिरी करेंगे आप लोग? देखिए, अगर अम्बेडकर का नाम आप लोगों के हिसाब से फैशन है, तो वो क्या था कि 10 करोड़ रुपए का सूट पहनने के बाद मोदी 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 पूरे शर्ट पे मोदी अरे लिखा था कि गरीबों का नहीं? दुआ था। गरीबों का दुआ था। ये हाँ। गरीब है नरेंद्र मोदी। तो? और उसी संविधान के बदौलत एक चाय वाला चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय, वो चाय वाला आज प्रधानमंत्री बन गया। किसकी बदौलत? उसी अम्बेडकर जी की बदौलत। और आज ये अम्बेडकर का अपमान करने का बात अरे करते हैं। अपमान कैसे दिख रहा है आपका? उन्होंने सिर्फ यही तो का फैशन बना रखा आपका आप नाम लोगों क्या ने। है? आसिफ। मैं कहूँ आसिफ हवा, आसिफ हवा, आसिफ हवा, आसिफ हवा, आसिफ हवा, आसिफ हवा। बिहार में इसी बोलते हैं। तो बिहार है जी संसद भवन। अरे तो संसद भवन बिहार है। अरे बिहार है वो। अंग्रेजी बोले बिहार है वो। राहुल गांधी वो बिहार की- है। तो क्या है वो वो? बिहार है संसद अरे भवन। संसद भवन एक मंदिर है। किसका मंदिर? मंदिर लोकतंत्र का मंदिर है। भीम वाले सारे सांसद वहां पे हैं। कि कोपचे में सवाल का जवाब जो नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन से सवाल मत पूछिए। अमित शाह अनुराग ओझा ये बताइए कि आप कब तक ये नौटंकी करते रहेंगे? जब तक ये नौटंकी जब कब तक- बंद होगी आपकी? जब तक देश का गृह मंत्री माफी नहीं मांग लेगा, तब तक अनुराग ओझा बोलता रहेगा क्रांतिकारी। भाई वो माफी क्यों मांगेंगे? जय भीम, जय भीम।